हे क्लास 10 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। सो स्टार्ट करते बेटा जी आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे प्री बोर्ड के बारे में। आप सबके प्री बोर्ड आने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं बच्चे डरे हुए हैं कि भाई कैसे पढ़े, क्या पढ़े, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आधे तो ये सोच के बैठे हैं कि भाई क्या सच में प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट होते भी हैं या नहीं होते हैं, क्या हमें प्री बोर्ड देने चाहिए भी या नहीं देने चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि जो गलतियां आपको पहले पता लग सकती हैं बोर्ड एग्जाम से पहले कि भाई आपको ये टॉपिक नहीं आता है, तो वो आपको पता लग जाएगा एंड आप वो गलती करने से बच जाओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, आपके पास इतना टाइम होगा। सेकंड चीज, जो बच्चे ये सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट ही नहीं होते हैं तो बहुत गलत है। आप सबको पता होना चाहिए कि बेटा जी जो प्री बोर्ड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड से ही आपको पता लगता है कि आखिर आपको कितनी चीजें आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, आप बोर्ड एग्जाम के लिए कितना रेडी हो, कितना रेडी नहीं हो। तो अब बात आती है कि आखिर पढ़ना किस तरीके से है प्री बोर्ड के बारे में। देखो सबसे पहले चीज, हमारे चाहे साइंस की बात करें, चाहे बेटा जी हम यहाँ पे अपना फिजिक्स में केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि साइंस को हटाएं, अगर हम तो मैथ्स की बात कर लें, मैथ्स के अलावा सोशल साइंस की बात कर लें, तो सभी में ना टॉपिक जो है वो भरमार है ना। हर चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन अब आप सोचोगे यहाँ पे सारे टॉपिक्स तो आप नहीं पढ़ सकते। साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है, सोशल साइंस में भी होंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक बेटा जी ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि वो टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। अब चाहे वो ऑब्जेक्टिव आए, चाहे वो शॉर्ट आए या फिर लॉन्ग आए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज बता देती हूँ, टीचर्स जो है बेटा जी वो आपको पहले ही बता देते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो आपको पहले ही बता देता है कि बेटा जी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि टीचर को पता होता है कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है एंड इस बार एग्जाम में आ सकती है। तो सबसे पहली चीज देखो, टॉपिक तो बहुत सारे, अब ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन देखो दो तरीके से बच्चे हैं कि जिन्होंने स्टार्टिंग सब कुछ पढ़ा है एंड अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट पढ़ा लेकिन उन्होंने क्या नहीं करा, अभी आधा सिलेबस कवर नहीं करा, कुछ टॉपिक उनके बचे हुए हैं। तो जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है वो तो सारा रिवाइज आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने थोड़ा लेट पढ़ाई को शुरू करा है उनके पास सिर्फ ज्यादा टाइम तो नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़े सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने बात की थी उन बच्चों की जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा और जिन्होंने थोड़ा लेट पढ़ाई करा है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्री बोर्ड के लिए, सभी बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे होता क्या है बेटा, जब प्री बोर्ड आपके अच्छे जाते हैं ना तो आपके अंदर ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो जब बोर्ड एग्जाम आप देकर आते हो ना तो आपको पता होता है कि भाई अच्छा ये चीज तो सही गई है, एंड उससे पहले भी आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होता है कि भाई अच्छा ही जाएगा एग्जाम। तो यहाँ पे प्री बोर्ड तो जरूर देना है एंड सबसे पहले शुरुआत करनी है हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्या बोला, पढ़ना सब है, लेकिन सबसे पहले उसको पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में वही मिलेंगे एंड प्री बोर्ड में भी वही मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पे हमने क्या करा, सारे के सारे जितने भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया। अब आपको पता लग गया कि भाई अच्छा ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड यहाँ पे आपको ये चीज आती है, ये चीज नहीं आती। ठीक है, अब करना क्या है बेटा, यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं एक बार में पढ़ने से किसी को नहीं आता। याद रखना, रिविजन जितना अच्छा करोगे, है ना। काफी बच्चों के अंदर ना यहाँ पे मतलब लाइक ऐसा हो जाता है कि उनको इस चीज का घमंड हो जाता है, अरे ये तो पढ़ रखा है हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज कभी नहीं करनी है, जितना ज्यादा हो उतना बार आपको क्या करना है, रिविजन करना है। सबसे पहले आपने क्या करा भाई, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको रिवाइज करा, बहुत अच्छे तरीके समझा, जो नहीं आते उनको समझा एंड जो आते थे उनका रिवाइज किया। ठीक है, अब जो बचे हुए टॉपिक है उनको भी तो पढ़ोगे, तो रिवीजन तो हमें सारा ही करना है ना, क्योंकि भाई एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चन आ गया फिर कैसे करोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं कि भाई ये तो छोड़ने ही नहीं है गलती से भी, है ना, ना प्री बोर्ड के लिए ना ही बोर्ड के लिए। अब देखो अगर प्री बोर्ड में नंबर कम रहेगा ना, तुम्हारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा एंड तुम खुद में एकदम से परेशान हो जाओगे, यार प्री बोर्ड ही नहीं हो तो बोर्ड कैसे करेंगे। तो ये चीज से बचना है सबसे पहली चीज। ठीक है, तो रिवीजन करना है सभी का एंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका आपको क्या करना है बेटा जी, बार 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 रिवीजन करना है। अब टॉपिक हमें पता है कि भाई ये टॉपिक इस तरीके से हमें पता लग गया, लेकिन अब बात किसकी आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो बच्चे जी यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, देखो बेटा जी सबसे पहली चीज, टॉपिक आ गया बहुत सही, लेकिन अगर यही नहीं पता कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो कैसे आता है, शॉर्ट पूछा जाता है तो कैसे, लॉन्ग है तो कैसे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि आपको ये
पता रहे कि अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें हमें इतने पॉइंट्स लिखने हैं, अच्छा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया तो हमें इसका आंसर इतना लिखना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड लिख लिख कर प्रैक्टिस करना ताकि आपकी स्पीड बढ़े, आपको ये ना लगे कि भाई आखिर बोर्ड में हम क्या टाइम से पेपर को कंप्लीट कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम आती है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ से बचना, है ना। तो सब बच्चे ये चीज़ ध्यान रखना, प्री बोर्ड को अच्छे से दो, देखो कि क्या चीज़ तुम्हें आती है क्या नहीं आती, ये चीज़ पता लग जाएगी। एंड इतना टाइम होगा तुम्हारे पास कि तुम बोर्ड एग्जाम से पहले उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है बेटा जी, दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आपको ये पता लग जाता है कि भाई अच्छा इतने टाइम के अंदर मैं पूरे पेपर को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं प्री बोर्ड देने के, गलती से मत छोड़ना, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से रिविजन करना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हो किसी भी बैच में। एंड अभी चल रहा है ऑफर, तो 10 नवंबर तक आपको मिल रहा है पूरे 50% का ऑफ, जो भी आप बैच लेना चाहते हो, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड PA05, आपको मिल जाएगा और भी ज्यादा डिस्काउंट। एंड या फिर आप हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 85 वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, सीरियस हो जाओ, पहले प्री बोर्ड अच्छे से दो, देन बोर्ड एग्जाम अच्छे से दो, ओके। बाकी हम आपके साथ हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।